सबके साथ अच्छा होता है और मेरे साथ जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मतलब किस्मत से किस पाने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं और किस्मत एक एक करके सबको किक पे किक मारती जा रही है। किस्मत का कनेक्शन तो यूपीएससी के सिलेक्शन से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। या किस्मत का कोई वीआईपी गेस्ट हो गया, आने को ही नहीं तैयार, बस वेट करा रहा है, कल कल करके अनिश्चित काल तक का वेट करते जा रहे हैं हम लोग। रातों रात लाइफ बदल जाए ऐसा कौन नहीं चाहता। हर कोई चाहता है 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए, मजे ही मजे होता है ना। मतलब शॉपिंग करे आदमी, खाए पिए, अच्छी जगह जाए, घूमे, घर खरीदे, गाड़ी खरीदे, सब कुछ करे, लेकिन उसके बाद क्या करे? क्योंकि देखा तो ये भी गया है कि जिनकी किस्मत चमकी है या फिर जो रातों रात राजा बने हैं, वो बहुत जल्दी वापस वही पहुंच गए हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था, या फिर उससे भी बदतर जगह पहुंच गए हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। सोच के देखिए ना, अगर आपने किस्मत से कोई एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करा और वो काम कर गया, तो क्या वो किस्मत आपको डिग्री दिलवा देगी? ये लाइन सुनने में अच्छी लगती है कि जब वक्त आता है तो उसको सब आता है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जब वक्त जाता है ना, कि रुकता तो है नहीं वक्त, तो वो जो सब लाया था सब लेकर जाता है। हो सकता है किस्मत दरवाजा खोल देती हो, लेकिन उस दरवाजे के आगे तो आप ही को बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, किस्मत होगी वीआईपी गेस्ट, लेकिन बाबा उस घर के मालिक तो अभी भी आप ही हैं। हो सकता है ना कि आप किस्मत के भरोसे बैठे हो, किस्मत आपके भरोसे बैठी है। ठीक है, किस्मत दरवाजा खोलने में हेल्प करती है, लेकिन उस दरवाजा खुलने का फायदा तो उसको है ना, जिसको दरवाजे के आगे पीछे का भी पता हो, आइडिया हो। जावेद साहब की एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है कि कल जहां दीवार थी आज वहां एक दर देखिए, क्या समाई होगी दीवाने के सर देखिए। तो किस्मत आपके साथ हो, इसके लिए बस एक रिक्वायरमेंट है, आपका दीवाना होना जरूरी है। मतलब जो दीवार में दरवाजा बनाने का दम रखता हो, उसको किस्मत का साथ मिल जाए तो फिर देखिए क्या कमाल करता है। लेकिन एक और खास बात है, और शायद सबसे जरूरी बात है, अगर इस दीवाने को किस्मत का साथ नहीं मिला तो क्या वो रुक जाएगा? हाँ, शायद अगर खुद से करता तो काम 2 साल में होता, किस्मत का साथ मिलेगा तो 2 महीने में हो जाएगा। लेकिन क्या 2 साल तक लगे रहने के लिए रेडी हैं आप? क्योंकि अगर उस दीवाने का 2 साल का काम 2 महीने में हो गया, तो ये बात भी है कि फिर जो 5 साल का काम है वो भी 1 साल से जल्दी हो जाएगा। क्योंकि उसको किस्मत पर भरोसा नहीं है, पहले भी नहीं था, उसको भरोसा है खुद पे। किस्मत साथ दे तो अच्छा, ना दे तो तुम लगे ही थे और लगे ही रहेंगे। शायद यही दीवानगी की रिक्वायरमेंट है कि कोई और रहे ना रहे, तुम वहां पे हो कि नहीं। अब होता क्या है कि अगर काम को काम के लिए नहीं, उससे मिलने वाले अंजाम या सफलता के लिए करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आप ज्यादा फेल होंगे और जल्दी फेल होंगे और बहुत ही जल्दी क्विट भी कर देंगे। क्योंकि आपका कुछ हिस्सा तो काम में है और कुछ हिस्सा उस काम के बाद मिलने वाले आराम में है। और अपने से झूठ बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए अच्छी बात है कि आपस में सच बोल देते हैं। और हम दोनों को ये सच्चाई पता है कि जब आराम वाला हिस्सा काम वाले हिस्से पे हावी हो जाता है तो इंसान कमजोर पड़ जाता है। और एक कमजोर इंसान का सबसे बड़ा सहारा होती है किस्मत। लेकिन जब आप काम में मशगूल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, कमिटेड होते हैं, तो ये भी सच है कि फिर आप कहीं और या किसी और के नहीं हो पाते, क्योंकि आप अपने काम के हो जाते हैं। और अगर इस इन्वॉल्वमेंट, डेडिकेशन, कमिटमेंट को एक शब्द देना हो तो रेडीनेस बोल सकते हैं। आप तैयार कितना हैं ये बताएगा कि आप दीवार में दरवाजा बनाएंगे या नहीं। और जो दीवार में दरवाजा बनाने निकला है ना, वो किस्मत की चाबी का वेट नहीं करेगा। जैसे स्कूल में सरप्राइज टेस्ट हुआ करते थे, याद है? तो जिसने पढ़ा है, पहले से पढ़ा है, रेडी है, प्रिपेयर्ड है, उसको दिक्कत नहीं है, वो आराम से अपना टेस्ट देगा और अच्छे नंबर भी स्कोर करेगा। लेकिन जो लोग फाइनल एग्जाम के पहले ही पढ़ते हैं, वो परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, डर जाएंगे और बोलेंगे बस इस बार अच्छा करवा दो, पास करवा दो, एग्जाम में देख लेंगे। पॉइंट ये है, एग्जाम तुमको देख लिया। बस इतनी सी ही बात है, जिसने चलना सीखा है, जो अपने रास्ते पे चल रहा है, चलता जा रहा है, वो पहुंच भी जाएगा। क्योंकि उसको इतना तो समझ में आता है कि बिना चले तो नहीं पहुंचेगा। वो लाइन है ना कि पहुंच ही जाएंगे देर से ही सही, नादान तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। और बस यही बात है,
जो चलने में देर नहीं कर रहा, वो किसी का इंतजार भी नहीं करेगा, किस्मत का भी नहीं। हाँ, आप कह सकते हैं या दुनिया कहती भी है कि अरे वो तो किस्मत से पहुंच गया, लेकिन बात यह भी सही है कि चल भी वही रहा था। और क्योंकि वो चल रहा है, उसने चलना सीखा है, तो वो रुकेगा वहां भी नहीं, वो उसके भी आगे जाएगा, फिर वो कोई भी हो। और जो बिना चले पहुंच गया है किस्मत से, वो गिरेगा भी, बहुत जल्दी गिरेगा, बहुत ऊंचे से गिरेगा, बहुत नीचे तक गिरेगा। और गिरने को उड़ना नहीं कहते। और अगर आप गिरने को उड़ना समझ रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक नादानी ही है। जब आप प्रिपेयर्ड होते हैं, रेडी होते हैं, तब आप अपॉर्चुनिटी का वेट थोड़ी करते हैं, आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। और बहुत ही अच्छी लाइन है, लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। तो आप जो भी करना चाह रहे हैं या जो करने से चाह रहे हैं, उसके लिए आप कितना रेडी हैं ये आपको पता है। क्योंकि अगर आप रेडी हैं तो आप वेट नहीं करेंगे किसी का भी कि लोग आपको देखें, तारीफ करें, समझें। नहीं बाबा, क्योंकि आप अपने आप को समझ चुके हैं या समझते चल रहे हैं। और अगर आप खुद को समझ रहे हैं तो इतना काफी है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। क्योंकि फिर ये भी बात समझ में आती है ना कि बाबा, अगर समझने का इतना ही चुल है तो अपने आप को समझ लो, हमको समझ के करोगे भी क्या। खैर, आप कितने प्रिपेयर्ड हैं ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, हमेशा 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 रहेगा। अब प्रिपरेशन क्या होता है? प्रैक्टिस नहीं होता, कंसिस्टेंसी नहीं होता, लगे रहना नहीं होता, मतलब ये सब इन चीजों में इन्वॉल्व होता है। जो कंसिस्टेंट है वो प्रिपेयर्ड होगा ऐसा नहीं है, जो प्रिपेयर्ड है वो कंसिस्टेंट होगा ये है। जो प्रिपेयर्ड है वो डिसिप्लिन्ड होगा, ये बात सही है। जो डिसिप्लिन्ड है वो प्रिपेयर्ड होगा, पता नहीं। क्योंकि हर चीज के पीछे डर छुपा होता है ना, तो जो चीज डर के करी जाती है वहां पे फिर से किस्मत के भरोसे हो जाते हैं। क्योंकि उम्मीद फिर आप अपने आप से नहीं, किस्मत से लगाते हैं। तो प्रिपरेशन क्या होता है बस ये समझ लीजिए। क्योंकि अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, आप रेडी हैं, तो आप किस्मत के मोहताज नहीं हैं, आप अपने लिए काफी हैं।